सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार थम चुका है। रोहिलखंड का एकमात्र जिला पीलीभीत ऐसा है जहां 23 फरवरी को चौथे चरण में वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी पीलीभीत पहुंचे। न्यूरिया हुसैनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान ने शायराना अंदाज में भाजपा पर हमले किए। बोले, आज हिजाब नोच रहे हैं, कल ईसाई ननों का स्कार्फ नोचेंगे और फिर सिख भाइयों की पगड़ी पर हमला होगा। देखिए इमरान ने क्या कहा। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बेरठ, रामपुर, यहाँ अरशद साहब बैठे हैं। लाशें बिछी थी, माएं चीख रही थी कि कोई आए उनके आंसू पोंछने के लिए। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई अखिलेश यादव अपने घर से निकलेंगे, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मायावती अपने घर से निकलेंगी। अफसोस कोई नहीं निकला। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने यह देखा कि बिजनौर में मारे गए अनस और सुलेमान की बाहों को अपने सीने से लगा करके प्रियंका गांधी बिजनौर में उनके घर पर खड़ी थी। मेरे भाई, कांग्रेस आपके साथ खड़ी रही है, कांग्रेस आपके साथ खड़ी रही है। जब लखीमपुर में एक पगलाए हुए मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, तो बताइए अगर अखिलेश यादव अपने घर से निकले हो तो, बताइए बहन जी अगर अपने घर से निकली हो तो कौन निकला? लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर इंकलाब अगर किसी ने बर्पा किया तो वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बर्पा किया। कांग्रेस आपके लिए खड़ी रही है। अगर कांग्रेस आपके साथ खड़ी रही है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हो। हमारे देश में हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उसके घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस आपकी हिमायत में खड़ी है, आपके मुद्दों पर खड़ी है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हो। भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में इस देश को महंगाई और नफरत के अलावा क्या दिया है? कोई बताए मुझे। वो डीजल पेट्रोल जो 65 रुपए और 58 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए के पास पहुंच गया है। वो रसोई गैस जो 400 रुपए की थी यूपीए 2 के समय में, मनमोहन सिंह साहब के समय में, वो आज 1000 रुपए पार कर चुकी है। यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, आप जब रसोई में कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल डालती हैं, तो मुझे पता है उस तेल के साथ आपके आंसू भी निकलते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। ये दिया है भाजपा ने आपको, ये दिया है भाजपा ने आपको। और इन सब के खिलाफ विपक्ष में अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये जो लोकतंत्र आपको एक मौका देता है कि आपकी उंगलियों की बटन से, आपकी उंगलियों की दबाई गई बटन से लखनऊ के तख्तोताज बदलते हैं, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि उस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए। अगर आप ये सोचते हैं कि भाजपा सिर्फ यहीं रुकेगी तो नहीं, भाजपा के इरादे बड़े खतरनाक हैं, भाजपा के मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। वो सिर्फ महंगाई और नफरत में नहीं रुकेंगे, वो चाहते हैं कि आपको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया जाए। वो लोकतंत्र, वो संविधान जो आपको ताकत देता है कि आपके वोट की भी उतनी ही अहमियत है, आपके वोट की उतनी ही कीमत है जितना अंबानी के वोट की कीमत है, उतना ही इमरान के भी वोट की कीमत है, उतना ही हरप्रीत के भी वोट की कीमत है जितना अडानी के वोट की कीमत है। ये ताकत आपको कौन देता है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान आपको यह ताकत देता है। भाजपा वो संविधान कमजोर करना चाहती है, भाजपा मिटाना चाहती है लोकतंत्र को, और उसे कौन रोक पाएगा? उसे रोकने के लिए तो आपको बड़े साए के नीचे जाना पड़ेगा। न्यूरिया वालों, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सपा का विधायक, हो सकता है थाने से आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा दे, यह भी हो सकता है कि 3 सवारी जाने पर हो सकता है चौकी इंचार्ज को बोल दे तो आपका चालान न कटे। लेकिन जब लोकतंत्र बचाना होगा, जब संविधान बचाना होगा, तो इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई भी हो, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के इसी झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि इस लड़ाई को कांग्रेस के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं बोलता। जब त्रिपुरा में आपके घर जलाए जाते हैं, कौन बोलता है? सिर्फ राहुल गांधी बोलता है। कोई नहीं आवाज उठाता
जब विश्व कप में एक मैच हारने के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तो कोई अखिलेश यादव नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती है। कौम को काटने और मारने की बात होती है तो ट्वीट उठा के देख लो, फेसबुक पोस्ट उठा के देख लो, अगर अखिलेश यादव एक लफ्ज बोले हो तो गवाह हूं मैं कि राहुल गांधी ने अलग बोला से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। तो मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं। आप मुझे जानते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी नज़्में सुनते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आज यहां मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं हरप्रीत के लिए, तो मेरे भाई इस खड़े होने का मकसद समझिएगा। यहां पे मौजूद कांग्रेस के जो तमाम सिपाही हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हरप्रीत सिंह चप्पा जी जो आपके प्रत्याशी हैं, आप उन्हें चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे शकील नूरी जी हैं जो पीलीभीत से प्रत्याशी हैं। प्रियंका गांधी नहीं करेगी सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सहरज़दा ख़ुताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। मैं पहुंचा था लखीमपुर में कुचले गए किसानों के परिवारों तक, मैंने देखी है उनकी जलती हुई चिताएं, मैंने देखा है प्रियंका गांधी को उनके पहुंचते हुए आंसू। तब एक शायर जो है वो अपने लफ्जों में बात करने की कोशिश करता है। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं, शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है इस भीड़ में हमारी माएँ भी बैठी है, हमारी बहनें भी बैठी है कि हम अपने बड़ों के सामने, हमारी माएँ बुजुर्ग हो जाने के बाद भी जाती हैं तो अपने सरों पे पल्लू रख लेती हैं, कोई घूंघट कर लेता है, कोई हिजाब पहन लेता है। लेकिन भाजपा क्या चाहती है? कांग्रेस करना चाहती है कि जिसमें अपनी मर्जी से जो चाहे वो पहन सके, जो खा सके, जो बोल सके। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि एक बिटिया अगर पढ़ने के लिए भी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसके पीछे खड़े होकर के नारा लगाएंगे ताकि वो स्कूल छोड़ दे,